चलो, हो गया है ना। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। हाँ, सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे क्या कि प्रकाश क्या है। तो देखो हम लोग प्रकाश कहते हैं कि यह क्या है कि एक प्रकार की क्या है कि ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो सबसे पहले ये तो सब कोई जानता है कि प्रकाश क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊर्जा ना तो इसका निर्माण होता है, हाँ, और ना ही इसका क्या होता है कि विनाश होता है। दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे क्या आखिर प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होता है। तो देखो प्रकाश की उत्पत्ति, जैसे कि सबसे पहले यदि प्रकाश के बारे में हम लोग देखा जाए तो सबसे इसका अच्छा उदाहरण क्या होता है कि सूर्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सूर्य। क्योंकि सूर्य के द्वारा ही क्या होता है कि पूरा पृथ्वी क्या होता है कि प्रकाशित होता है और दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। तो आखिर सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन कैसे करता है? तो सूर्य के प्रकाश का उत्सर्जन करने के पीछे क्या होता है, कारण क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें क्या है कि 78% है। ऐसे यानी कि 72 से 78% बोला जाता है। इसमें कितना है? हाइड्रोजन विद्यमान है। और यही हाइड्रोजन क्या होता है कि काफी ज्यादा ताप और संपीड़ित होकर क्या करता है कि होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? हीलियम में। ये जब हीलियम में परिवर्तित होता है तो इससे क्या होता है कि प्रकाश की एक ऊर्जा का बंडल का जो रूप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। तो इससे क्या होता है कि एक ऊर्जा की उत्पत्ति होता है। किसका उत्पत्ति होता है? ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और यदि पूछा जाए तो कौन सी क्रिया के द्वारा? यह क्या होता है कि नाभिकीय संलयन। कौन सा क्रिया होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या है कि यहाँ पे दो परमाणु क्या होता है कि जब आपस में टकराता है और टकराने के बाद जो ऊर्जा की जो उत्पत्ति होता है, टकराने के बाद जो ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। और जब सूर्य से क्या होता है? सूर्य से जब क्या होता है कि प्रकाश निकलता है, सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो वह किस रूप में? फोटान के रूप में निकलता है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है निकलता है किस रूप में? फोटान के रूप में। अब देखो हम लोग फोटान किसको कहेंगे? फोटान किसको कहेंगे? फोटान क्या होता है कि एक ऊर्जा का छोटे छोटे बंडल के रूप में मौजूद होता है। किसका? प्रकाश ऊर्जा का एक छोटे छोटे बंडल के रूप में जो मौजूद होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटान। और प्रकाश के अध्ययन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कि फोटान कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटान। लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अध्ययन को भी क्या बोलते हैं? फोटान। जैसे कि हम लोग हर किसी चीज का क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन से, स्टडी से जो संबंधित जो होते हैं, तो उसको जैसे कि क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि जीव विज्ञान के अध्ययन, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह का भी जो अध्ययन करते हैं तो उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो उसी तरह से प्रकाश के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटान। और फोटान क्या क्या बताए थे कि एक ऊर्जा के बंडल के रूप में मौजूद होते हैं। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटान। और प्रकाश के अध्ययन को भी हम लोग क्या कहते हैं? फोटान। अब देखो इसमें क्या कि
प्रकाश तो हम लोग समझ गए कि कैसे उत्पत्ति हो। सबसे पहले क्या बताया कि सूर्य में कितना % हाइड्रोजन मौजूद होता है? 78, 72 से 78%। और यह काफी ज्यादा ताप और संपीड़ित होकर, हाँ, यह क्या होता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? हीलियम में। किसमें परिवर्तित होता है? हीलियम में। और यह हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित होता है वह कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा जब यह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो उससे एक ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। और यह प्रकाश किस रूप में मौजूद रहता है? फोटॉन के रूप में। किस रूप में? फोटॉन के रूप में। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटॉन। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया। तुम लोग भी तो पहले ये सब पढ़वे क्या होगा ना। अब देखो इसके बारे में अब हम लोग किसके क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश आखिर क्या है। जैसे कि प्रकाश क्या हम लोग पढ़ते हैं? एक अनुप्रस्थ तरंग है, पढ़ते हैं ना। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो सबसे पहले क्या हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ये तो सब कोई समझ गए। अब देखो प्रकाश कैसे ऊर्जा है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोई एनर्जी होता है ना, एनर्जी कहता है ना कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कैसे बोलते हो कि जैसे कि हम लोग क्या बोलते हो कि भूत प्रेत जो होता है वह क्या है कि आत्मा जो होता है ना वह क्या एक प्रकार की एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। कुछ वैज्ञानिक लोगों ने यह भी साबित किया है कि इस दुनिया में आत्मा होता है, भूत प्रेत होता है, क्योंकि वह क्या एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। जो कि हम लोग शरीर भले यानी कि क्या होता है कि नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या आत्मा कभी नष्ट होता नहीं है। वह हमेशा एक जीव से दूसरे जीव में परिवर्तित होते रहता है। तो उसी तरह से ऊर्जा भी क्या होता है कि कभी भी ये नष्ट होता नहीं है। जैसे कि मान लो कि अभी क्या है, विद्युत है, तो ये क्या है? एक प्रकाश स्रोत है ना। इससे क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। ये किस 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 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत का मतलब क्या? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। तो देखो यह क्या है? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित। तार में क्या प्रभावित हो रहा है? विद्युत। और विद्युत को यह किस में परिवर्तित कर दिया? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा दोनों हो गया। फिर इससे क्या हुआ कि इस ऊर्जा को कोई पा करके, जैसे कि क्या हम लोग देखते हो एंथ लाइट होता है ना, इमरजेंसी लाइट, जो कि इसको रख दोगे तो देखना वो चार्ज होने लगता है, उसमें सोलर लगा हुआ रहता है ना। ये सभी चीज इसलिए क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा जो क्या होता है वो कभी समाप्त होता नहीं है। वो हमेशा एक ना एक दूसरे चीजों में क्या होता है? कन्वर्ट होते जाता है। क्या होता है? कन्वर्ट। तो हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अब दूसरा नंबर देखो क्या कहता है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखो ये प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग होने का मतलब क्या हुआ कि अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या? यह सभी माध्यम में गमन करेगा। क्या होगा? सभी माध्यम में क्या होगा? गमन करता है। समझ रहे हो ना? अनुप्रस्थ मतलब क्या हुआ कि ये सभी माध्यम में गमन करेगा। माध्यम का मतलब क्या? जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हो, देखो ठोस पढ़ते हो ना, फिर क्या है? द्रव, फिर क्या है? गैस। क्या है? गैस। ये सभी माध्यम से होकर के क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। सभी माध्यमों से होकर क्या होता है? प्रकाश गुजरता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। तो और देखो, और प्रकाश जो होता है तो देखो ये इस अनुसार से गति करता है। जैसे ये होता है ना, इस अनुसार से ये होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। समझ रहे हो ना? और जैसे कि यदि वही पूछ लिया जाएगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। तो हम लोग क्या समझ में आया कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होता है कि सभी माध्यमों से होकर के क्या करता है? गमन करता है। सभी माध्यमों से होकर के क्या होता है? गुजरता है। और यदि हम लोग यदि हम लोग
सवाल करते हैं क्या कि जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, प्रकाश किस रेखा में। तो देखो, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करता है। समझ रहे हो ना, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी टॉर्च की रोशनी जलाते हैं तो वह क्या होता है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जाता है क्या, वह क्या होता है, चाहे उसके सामने दीवार आ जाए, पहाड़ आ जाए, उससे मतलब नहीं है। वह हमेशा जब भी हम लोग किसी भी प्रकार, किसी भी वस्तु से या किसी प्रकाश स्रोत से जब क्या होता है कि रोशनी निकलता है, तो वह हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। और देखो उसके बाद क्या होता है कि जो कि प्रकाश है, क्या है, प्रकाश। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। फिर प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। और हम लोग क्या बोलते हैं कि यह सभी माध्यम में गमन करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग। और जैसे कभी वो बोला ना कि इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय है। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर देखो प्रकाश किस रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में। अब देखो क्या है कि हम लोग जैसे कि क्या कि पढ़ते हैं क्या कि प्रकाश जो होता है, क्या होता है, प्रकाश। जैसे कि अभी क्या बताया कि जो कोई वस्तु से निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। ये चीज बोलते हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हो कि कुछ क्या होता है कि प्राकृतिक होता है, कुछ क्या होता है, प्रकाश स्रोत जो होता है कुछ प्राकृतिक होता है और कुछ क्या होता है, मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक हम लोग देखो, सबसे अच्छा उदाहरण किसका, सबसे अच्छा उदाहरण प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो प्रकाश स्रोत का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। और यदि चंद्रमा नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास क्या है, प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास क्या है, प्रकाश नहीं है। तो देखो ये क्या होता है, जैसे कि क्या बल्ब हो गया, ये क्या है, मानव निर्मित है। इससे क्या होता है, प्रकाश निकल रहा है ना। फिर उसके बाद जैसे कि देखो हम लोग टॉर्च, टॉर्च वगैरह जो होता है ना, वह क्या है, मानव निर्मित। तो उसको किसने बनाया, मानवों ने बनाया। किसने बनाया, मानवों ने बनाया। तो देखो उसके बाद क्या है कि क्या बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश एक, यहां भी लिख देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया ना। अब देखो बंद होगा।